नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं खेती की बिल्कुल नई विधि के बारे में, जिसमें कि किसानों धान के खेतों में ही मछली पालन एक ही साथ में और एक ही समय में किसानों काफ़ी सफलतापूर्वक किया जाता है। और हमारे जो किसान भाई हैं वो भारी भरकम किसान वीरों उससे मुनाफा भी कमाते हैं। अब बात आती है कि कैसे ये किसान वीरों किया जाता है। सबसे पहले मैं किसानों आपको बताना चाहूँगा, ये जो तरीका है इसको किसानों कहते हैं इंटीग्रेटेड फिश एंड पेडी फार्मिंग, यानी कि किसानों जो हमारा धान होता है उसी के साथ में हम लोग मछली पालन भी उसमें करते हैं। ये किसानों जो तरीका है, हमारा जो चाइना है वहाँ पे बहुत ही बड़े पैमाने पे इसकी खेती इस तरीके से की जाती है। और इंडोनेशिया में भी किसानों ऐसे इसी तकनीक से काफ़ी ज़्यादा खेती की जाती है और वहाँ के किसान काफ़ी ज़्यादा इससे मुनाफा कमाते हैं। अगर हम लोग भारत में बात करें तो भारत में किसानों हमारा जो दक्षिणी भारत है वहाँ भी कुछ हिस्सों में इसकी किसानों खेती इस तरीके से की जाती है। अगर हम लोग बात करें इसके तरीके की, यानी कि इसके प्रोसेस की कैसे या किया जाता है, तो इसमें सबसे ज़रूरी बात किसानों ये है कि इसमें जो भी ब्रीड यूज की जाती हैं वो बहुत ही कम समय में तैयार होती हैं। यानी कि जो भी इसमें ब्रीड होती है, जैसे हमारी कॉमन कार्प हुई या सिंगी है या मंगूर है, तो ऐसी ब्रीडों को इसमें चुना जाता है जो काफ़ी कम समय में अपना ग्रोथ डेवलपमेंट करके आपको काफ़ी अच्छा वजन देती हैं। और इसके साथ साथ आपका अगर हम लोग बात करें कि किस समय और कितनी बड़ी इसमें ब्रीड को डाला जाता है, तो किसानों जब आपका जो मछली का साइज फिंगर साइज से थोड़ा बड़ा होता है, यानी तकरीबन 3 से 4 इंच का होता है, उस समय इसको यूज किया जाता है उसमें पानी में। और पानी में किसानों जो उस पानी की जो डेप्थ है वो तकरीबन 6 इंच हमेशा आपके खेत में बनी रहनी चाहिए। धान में तकरीबन 15 से 20 दिन तो आपके खेत में लगातार पानी भरा रहना चाहिए। उसके बाद में उसमें क्या किया जाता है, मान लीजिए आपका जो 1 एकड़ का खेत है, मान लीजिए तो 1 एकड़ के चारों ओर उसमें गहरी खाइयाँ खोद दी जाती हैं। तकरीबन 2 से 2.5 फीट उस खाई की गहराई होती है। उसकी जो चौड़ाई रखते हैं नालियों की यानी खाइयों की, वो तकरीबन 3 से 4 फीट रखी जाती है। जैसा किसान भी उसमें इसलिए इसको खोदते हैं, मान लीजिए आपके अगर धान में पानी कम होता है तो वो पानी जब कम होगा वो धीरे धीरे कम होता हुआ आपकी जो नालियाँ आपने खोदी थी उनमें जितनी मछलियाँ होंगी आपकी, जैसे जैसे वाटर लेवल उसमें कम होगा वैसे वैसे वो मछलियाँ पूरा साथ में पानी के आते आते आपके जो गड्ढे आपने खाइयाँ बनाई हैं उनमें सभी आ जाएंगी। और जैसे ही आप फिर पानी देंगे वैसे ही वो मछलियाँ पूरा किसानों उन खाइयों से आपके पूरे खेत में फैल जाएंगी। और उसमें एक सबसे बड़ा फायदा यह आता है कि उसको काफ़ी ज़्यादा मछलियों को किसानों काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र मिल जाता है, जिससे वो अच्छे से पूरे खेत में घूमती हैं, अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करती हैं। और इसमें किसान ने देखा गया कि समान जो मछली पालन करते हैं उससे इसमें ज़्यादा मछली की ग्रोथ होती है, क्योंकि उसको अच्छा भोजन भी मिलता है। क्योंकि ये जो मछलियाँ होती है, जो धान में कीड़े होते हैं छोटे छोटे, उनको भी खाती हैं। उसके साथ जो हमारा खरपतवार उगता है उसको भी खाती, कहीं ना कहीं हमारे जो धान है उसको भी काफ़ी ज़्यादा ये फ़ायदा पहुँचाती हैं। और मछलियाँ इसको किसान वीरों जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं और जहाँ अन्न हम लोग उसमें ऑर्गेनिक मैटर यूज करते हैं उसको ये खाती हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि इसमें सावधानियां क्या हैं, तो किसानों ने इसमें सबसे बड़ी सावधानी ये रखनी पड़ती है कि आपको इसमें किसी भी केमिकल का उपयोग नहीं करना है अगर आप इस तरीके से खेती करते हैं, क्योंकि ये पूरी किसानों जो खेती है फुली ऑर्गेनिक बेस है, यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ये खेती आधारित है। अगर हम लोग बात करें कि इसका उत्पादन कितना आ जाता है, तो किसानों में तकरीबन अगर आप 1 एकड़ में ऐसा इस तरीके से खेती करते हैं तो 1 एकड़ में तकरीबन 30 क्विंटल से लेकर 35 क्विंटल तक आपको धान की प्राप्ति होगी। और इसके साथ साथ जो मछली का उत्पादन है तकरीबन 8 से लेकर 10 क्विंटल तक आपको मछली का आपको इसमें मुनाफा मिल सकता है, यानी 10 क्विंटल तक आपको मछली इसमें किसान वीरों प्राप्त हो सकती है। और इसमें जो मछलियों की हार्वेस्टिंग है वो आपने जो बीच में नालियाँ जो बनाई हैं उसी में आप इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। जब आपकी मछली का जो भी आप मछली का साइज लेना चाहिए, अगर आप मान लीजिए चलिए 5 महीने अगर आप उसमें खेती करते हैं मछली की, या फिर आप उसमें तकरीबन 3 महीने फार्मिंग करते हो, तो आप पे वो डिपेंड करता है कि आप कितने महीने, क्योंकि धान की तकरीबन 5.5 महीने इसकी फसल ले लेती है धान की, तो ये भी किसानों काफ़ी अच्छा तरीका है। तकरीबन 4 महीने में कई किसान इसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, कई 3 महीने में करते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना मछली का साइज लेना चाहते हैं। इसके सिवा अगर हम लोग बात करें कि किसानों ये खेती किन क्षेत्रों के लिए, तो इसमें सबसे बड़ी बात किसानों ये जो हमारे जो लो लैंड एरिया होते हैं यहाँ पे पानी हमेशा बना रहता है, खाली ये उन्हीं एरियो के लिए सूटेबल खेती है। आप इसको अगर आपके यहाँ पानी की समस्या है या फिर आप ऊंचे एरिया में है तो आप इस खेती को ना ट्राई करें। अगर आपके यहाँ बलवी ज़मीन है तब भी आप इस खेती को ट्राई मत कीजिए। ये खाली लो लैंड एरिया जो हैं वहाँ के लिए किसानों की खेती अच्छी है, बाकी या किसी एरिया के लिए इतनी अच्छी खेती नहीं है। अगर आप अपलैंड की ज़मीन में इसकी खेती करेंगे तो उसमें आप इसको किसानों आपका इसमें नुकसान हो सकता है। तो किसानों कैसी लगी है आपको हमारी जानकारी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल को किसानों सब्सक्राइब करना आप मत भूलिएगा। धन्यवाद।